केवल सगुण का साक्षात्कार करे, इससे मन शुद्ध होता नहीं। केवल सगुण का साक्षात्कार करे, इससे मन शुद्ध होता नहीं। साक्षात्कार से मन की चंचलता जाती नहीं। साक्षात्कार से मन की चंचलता जाती नहीं। सगुण का प्रेम और निर्गुण का अनुभव एक साथ होना चाहिए। सगुण का प्रेम और निर्गुण का अनुभव एक साथ होना चाहिए। निर्गुण का अनुभव और सगुण का प्रेम हो तब माया का बंधन टूटता है। सगुण और निर्गुण भक्ति हो तभी जीव का कल्याण होता है। भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान को भक्ति की। श्री गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है, श्री यमुना जी भक्ति स्वरूपा है। सीता सीते किसी समय प्रयागराज जाओ तो ध्यान रखकर दर्शन करना। श्री गंगा जी गौर हैं, श्री यमुना जी श्याम हैं, प्रत्यक्ष दिखती हैं। सविते यत्र संगते, जहाँ सरस्वती जी गुप्त हैं। सब तीर्थों का राजा प्रयाग है। प्रयागराज के मुख्य मालिक माधव राय हैं। प्रयागराज में बेड़ी माधव विराजते हैं। माधव राय को बेड़ी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को यहाँ पर बेड़ी का दान दिया जाता है, इसी से इनका नाम है बेड़ी माधव। प्रयागराज में अक्षय वट है। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज का ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी जा सकता है, परंतु वहाँ से निकलना हो तो भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती है। तीर्थों की शोभा संतों के कारण है। भरद्वाज जी वयोवृद्ध महान ऋषि हैं। जो कोई प्रयागराज जाए तो भरद्वाज जी का वंदन करके आज्ञा मांगे। भरद्वाज ऋषि के पास जाने को भरत जी की हिम्मत हुई नहीं। भरत जी को तो संकोच होता था कि मैं वहाँ किस प्रकार जाऊँ। कदाचित ऋषि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा। मैं संत समाज में जाने योग्य नहीं। किंतु लोगों ने कहा, हमारे तीर्थ का नियम है कि यहाँ जो कोई आता है वह भरद्वाज ऋषि का वंदन करता है। प्रयाग का ऐसा ही नियम था। इस कारण से भरत जी शत्रुघ्न और गुह के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरत जी परम संकोच के साथ दूर से वंदन करके कोने में बैठ गए। नज़र धरती में थी। सीताराम सीताराम का स्मरण चालू था। शिष्यों ने भरद्वाज ऋषि को भरत जी के आने की खबर दी। भरद्वाज ऋषि दौड़ते आए, भरत जी को उठाकर अंदर ले गए। बोले, भरत, मैं जानता हूँ तुम यहाँ न आए होते और गद्दी पर बैठ राज्य करते तो भी अनुचित नहीं था, परंतु मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम प्रेम का आदर्श बताने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम श्री राम प्रेम की मूर्ति हो। तुमसे भरत मोर मत एहु, धरे देह तन जनु राम सनेहु। भरत, हम इस तीर्थराज में निवास करते हैं। हमको किसी भी मिथ्या प्रशंसा करनी आती ही नहीं। हमको किसी की मिथ्या प्रशंसा करनी आती ही नहीं। तुम्हारे दर्शन से हमको बहुत ही आनंद हुआ है। भरत, बहुत वर्षों तक हमने इस तीर्थराज में तपश्चर्या की है और उस तप के फलस्वरूप हमको श्री सीताराम जी के दर्शन मिले। मैं विचार करता था कि तपश्चर्या के फलस्वरूप श्री राम दर्शन तो मिले, परंतु श्री राम दर्शन का फल क्या है। मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। सुनहु भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखत राम प्रिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की खूब प्रशंसा की। संत समाज में भरत जी का सुंदर भाषण हुआ। भरत जी ने कहा, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, इसका मुझे बहुत दुख नहीं। कैकेयी के कलंक का विचार तुम, इसका भी मुझे बहुत दुख नहीं होता, परंतु एक विचार से मेरा हृदय बहुत जलता है और वो यह कि श्री राम जी के दुख का कारण मैं हुआ। जब मेरे मन में विचार आता है तो मेरे कारण अति
कोमल श्री सीता राम जी बन में फिरते हैं, कंदमूल फल आरोपते हैं, तब मेरे दुख का पार रहता नहीं। अब शांति तो मुझको तब मिलेगी जब श्री सीताराम जी अयोध्या पधारेंगे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या में पधारें। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत, राम जी का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है, तुम कहोगे वैसा राम जी करेंगे। राम जी तो भक्तों के अधीन हैं, वे स्वतंत्र नहीं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत, राम जी का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम है वह मैं जानता हूँ। श्री सीताराम जी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगा में स्नान किया, तब संकल्प कराने के लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प करा रहा था, उस समय उसमें भरत खंडे ऐसा बोलना होता है। भरत, मैं तुमसे क्या कहूँ। जब मैंने भरत खंडे उच्चारित किया तब राम जी की आंखें भीनी हो गई। मैंने राम जी से पूछा, आपको क्या हुआ है। राम जी ने मुझसे कहा, गुरु जी, मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत, श्री राम तुम्हारी स्मरण करते हैं। भरत जी की भक्ति कैसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं। भरद्वाज ऋषि की बात सुनकर भरत जी को आनंद हुआ। ऋषि ने कहा, भरत, तुम राम जी के छोटे भाई हो, राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात तुम यहाँ ही रहो, आज जाना नहीं, मुझको तुम्हारा आतिथ्य करना है। भरत जी को संतोष हुआ। हाथ जोड़कर भरद्वाज जी से कहा कि आपको मुझे परिश्रम नहीं देना है। भरद्वाज ऋषि छोटी सी कुटिया में रहते थे। भरत जी थोड़ी शंका हुई कि ये ऋषि अयोध्या की प्रजा की व्यवस्था कैसे करेंगे। भरत जी ने कहा, गुरु जी, मेरी इच्छा है कि राम जी का चित्रकूट में ही अभिषेक करूं, और इसलिए मेरे साथ चतुरंगणी सेना है, हाथी घोड़े साथ हैं, अयोध्या की प्रजा भी आई है, हजारों लोग साथ आए हैं, समाज बहुत बड़ा है। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत, इसकी चिंता तुम मत करो, परमात्मा सर्वसमर्थ है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय माता थी। गाय माता की सेवा होती थी। गाय की सेवा की बहुत महिमा है। गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवान ने संपत्ति दी हो तो गाय रखना, परंतु आजकल यदि पैसा हो तो लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ते का अनादर नहीं करना, परंतु मर्यादा छोड़कर उसके साथ बहुत प्रेम भी नहीं करना। कुत्ता आंगन में आवे तो उसको रोटी डालना धर्म है, परंतु कितने ही तो ऐसे होते हैं कि वे बिना कुत्ता लिए एक पग भी नहीं चलते। घूमने जाएं तो कुत्ते को मोटर के साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की यह तैयारी है। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। गाय माता में सब देवों का वास है। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, मुखे रुद्र प्रतिष्ठित, मध्ये देवगणा सर्वे, रोमकूपे मरहसः। जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, जिस घर में गाय के गोबर का लेप होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहाँ गाय के गोबर का लेप न होता हो वह घर अशुद्ध है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गाय के मूत्र में गंगा का वास गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गाय के मूत्र में गंगा का वास है। गोमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान करने से और गोमूत्र में से स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गोमूत्र में बहुत गुण है। गोमूत्र शरीर का मल तो दूर करता ही है, परंतु वह मन का मैल भी दूर करता है। गोमूत्र से मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। 6 मास गोमूत्र का पान करने से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसका स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। गाय का गोबर त्वचा की अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है।
गाय का दूध बुद्धि को निरोगी बनाता है। भारत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माताजी की पूजा की और कहा, आज राम भक्तों की मुझे सेवा करनी है, हे माताजी कृपा करो। भरद्वाज ऋषि ने जहाँ संकल्प किया कि अष्ट महासिद्धियाँ सेवा में हाजिर हो गई, उनकी आज्ञा होते ही हजारों सेवक उत्पन्न हो गए। अनेक साथी प्रकट हुए। उसी समय बड़े बड़े भवन बनकर तैयार हो गए। प्रत्येक के लिए अलग अलग भवन प्रकट हुआ। एक एक भवन में विशाल छत्र पलंगों के ऊपर सुंदर गद्दियाँ बिछी हुई थी। संकल्प से उत्पन्न सेवकों ने अयोध्या की प्रजा का वंदन किया, प्रत्येक का स्वागत किया। प्रत्येक को अलग अलग सेवक मिल गए। जिसको जो भावे वो भोजन प्राप्त हुआ। सुखमय शयन की सुविधा मिली। तपोबलयम भूस्वर्ग निर्माय। तपोबल से भरद्वाज ऋषि ने पृथ्वी पर स्वर्ग खड़ा कर दिया। भरद्वाज ऋषि को यह सिद्धि प्राप्त थी। संयम बढ़ाने के लिए जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भरद्वाज ऋषि ने किसी दिन सिद्धि का उपयोग किया नहीं था। आज इनकी ऐसी भावना हुई कि अयोध्या की प्रजा है, राम भक्त हैं, राम भक्तों का मुझे सम्मान करना चाहिए। जो राम जी के दर्शन करने आए उसका लोग रास्ते में स्वागत करते हैं। जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करना है, घर का त्याग करता है, रास्ते में अष्ट महासिद्धियाँ उसकी सेवा करती हैं। भरद्वाज ऋषि ने 4 दासियों को विशेष आज्ञा दी कि समस्त रात्रि तुमको भरत जी की सेवा में रहना है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से वे दासियाँ अनेक प्रकार के लोगों को लेकर भरत जी के पास गईं। वे भरत जी को मनाने लगीं, आप भोजन करें। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भोजन नहीं करना। श्री राम कंदमूल फल आरोपते हैं और मैं भोजन करूं? भरत जी ने आंख ऊंची करके देखा भी नहीं। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार किया, गद्दी बिछाई। भरत जी से प्रार्थना की कि आप समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, आप अब आराम करो, इस गद्दी के ऊपर विराजो। भरत जी के हृदय में तो श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता थी। उनको आराम करने की कहाँ फुर्सत थी। रात्रि के समय में पलंग के पास भरत जी दरभासन पर बैठे थे। भरत जी की नज़र नासिका के अग्रभाग में स्थिर हो गई थी। सीताराम 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 जब करते करते तन्मय हुए थे। अष्ट महासिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में जब करने का इनका कुछ नियम होगा। दूसरे प्रहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरा प्रहर शुरू हुआ। भरत जी बैठे थे। अष्ट महासिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। भरत जी ने कहा, मेरा जप चल रहा है। भरद्वाज ऋषि ने दासियों से पूछा कि भरत क्या करते हैं। दासियों ने कहा, वे जप करने बैठे हैं। वे भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठते नहीं, दरभासन के ऊपर बैठकर हाथ में माला लेकर प्रेम से सीताराम सीताराम के जप में तन्मय हो रहे हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर में भरत जी श्री सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हुआ। भरद्वाज ऋषि स्वयं वहाँ पधारे। भरत जी से कहा, भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, यह ठीक नहीं, अब तुम सो जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरी चिंता न करो, मैं पीछे सो जाऊँगा। भरद्वाज को परम आश्चर्य हुआ। चौथा प्रहर शुरू हुआ। भरत जी को निद्रा नहीं। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निद्रा, इन दोनों के ऊपर जिसको विजय मिलती है वह तो सतत भक्ति कर सकता है। निंदा और निद्रा, इन दोनों के ऊपर जिसको विजय मिलती है वह तो सतत भक्ति कर सकता है। निंदा सुनकर जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर सकता नहीं। जो निद्रा के अधीन है वह भक्ति कर सकता नहीं। भरत जी ने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्राह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुलाकर पूछा,
कि भरत आराम कर रहे हैं या नहीं। अष्टसिद्धियों ने कहा कि वे तो आसन पर बैठे हैं, शैया का स्पर्श तक किया नहीं। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां प्रकट की, परंतु भरत जी उसमें फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आईं, परंतु वे अलिप्त रहे। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दिया, यद्यपि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेमी अब तक हमको मिला नहीं। चकवा चकई एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा चकई को एक पिंजरे में बंद करके रखो तो भी रात को उनका संयोग होता नहीं। इस प्रकार ऋषि की आज्ञा पिंजरा है। सिद्धियां भोग विलास की सामग्री चकवी हैं, भरत जी चकवा हैं। भोग विलास की सामग्री का भरत जी ने मन से भी स्पर्श किया नहीं। जिसका श्री राम में अनुराग हुआ है, उसको संसार के भोग रोग जैसे लगते हैं। वमन किए हुए अन्न के ऊपर जैसे किसी का मन जाता नहीं, वैसे ही राम भक्तों का मन संसार सुख की तरफ जाता नहीं। निरस्त रागा विनिरस्त भोगा। जिसको भक्ति का रंग लगता है, उसको संसार के भोग रोग के समान लगते हैं। संसार के नियम जब तक जीव को मीठे लगते हैं, संसार के विषय जब तक जीव को मीठे लगते हैं, तब तक उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है, परंतु यह समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी कठिन है, यह तो मस्तक का बलिदान है। कबीर जी ने कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाह। शीश उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माह। शीश उतारे भूमि धरे, तापर राखे पाँव। दास कबीरा यों कहे, ऐसा होए तो आओ। संसार के किसी विषय सुख में जिसका मन फंसा हो, उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। संसार के विषय सुख का मन से भी त्याग करे, तब भक्ति का रंग लगता है। संसार के विषयों से मन हटा लो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन को बार बार समझाओ कि संसार के भोग पदार्थों में आनंद नहीं। काम क धन आम अर्थात कच्चा सुख। क अर्थात सुख और आम का मतलब कच्चा। कच्चा सुख काम का स्वरूप है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है कि अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरा शत्रु तेरे अंदर है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्रव महाशनि महापापमा विद्वयेनमिह त्वरिणम। काम हित शत्रु है। वह तुमको ऐसा बताता है कि मैं तुमको सुख देता हूँ, परंतु वह सुख सच्चा नहीं, वह मात्र सुख का आभास है और अंत में वह अहितकारी है। इस काम को हृदय में से निकालो, हृदय शुद्ध करो और हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वेश्या के संग में फंस गया। पिता ने कहा, इस कुसंग को तू छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं यह संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाता है कि वेश्या का संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या मिलेगी कैसे। यही हम सबकी कथा है। मनुष्य विषय भोग छोड़ना चाहता नहीं और पीछे कहता है कि मुझको भक्ति में आनंद मिलता नहीं। आनंद कहाँ से मिले। भोग बाधक है, भोग शक्ति बाधक है। भोग वासना में मन फंसे कि वह ईश्वर से दूर हो जाता है। भरत का त्याग अति दिव्य है। अष्टसिद्धियां दासी होकर खड़ी थी, परंतु भरत जी ने नज़र भी नहीं डाली। बिना बैराग की भक्ति रोती है। वैराग्य न हो तो भक्ति किस काम की। भरत जी का वैराग भरपूर था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी भरत जी का मन उसमें लगा नहीं। समस्त भोग पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उसमें जाता नहीं, वह ही सच्चा वैष्णव है, वह ही सच्चा भक्त है। भक्त को ही भरत जी की तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ काम धर्म मोक्ष, इनमें से भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अनन्य भक्ति।
भक्त को तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। जो भक्ति रस में सराबोर हो उसको मोक्ष का आनंद भी तुच्छ लगता है। भगवान मुक्ति देते हैं परंतु जल्दी भक्ति देते नहीं। साधु भरत की प्रशंसा करने लगे, हमारे बैराग की अपेक्षा भरत का बैराग श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज के अनेक साधु महात्मा भरत जी के दर्शन करने आए। भरत जी वहाँ से आगे चले। पड़ोसी गांवों के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे श्याम थे और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी जैसे गोरे थे। कितनों ही को तो प्रथम शंका हुई, अरे सखी, श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं क्या? तब कोई कहता है कि इनके साथ तो श्री सीता जी नहीं हैं। श्री राम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परंतु ये दुखी हैं। वेश न सो सखी सिय न संगा, आगे अन चली चतुरंगा, नाहि प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेव हो यही भेदा। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते थे, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया परंतु भरत जी ने लिया नहीं। राज्य का त्याग करके श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। हे कैकेयी के पुत्र नहीं लगते, कैकेयी जननी जोग सुत नाही, जीव ईश्वर का मिलन। 9 दिन इस रीत से मुकाम करते भरत जी चले। जब चित्रकूट के दर्शन हुए, जहाँ चित्रकूट के दर्शन हुए कि भरत जी की सभी ग्लानि दूर हो गई। भरत जी चित्रकूट के दर्शन मात्र से आनंद रूप हो गए। रात्रि में तलहटी में ही विश्राम किया। इधर श्री सीता जी को स्वप्न हुआ कि भरत जी मिलने आए हैं। साथ में अयोध्या की प्रजा है परंतु सासू जी अमंगल वेश में हैं। राम जी ने कहा, यह स्वप्न ठीक नहीं, कुछ दुख की वार्ता सुननी पड़ेगी। इसी समय भील लोग दौड़ते हुए राम जी के पास आए। उन्होंने कहा, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आया है। साथ में चतुरंगणी सेना है जिससे पशु पक्षी घबराहट में दौड़ रहे हैं। राम जी विचार में पड़ गए। लक्ष्मण जी के मन में कुछ कुभाव आया। लक्ष्मण जी बोले, मैं जानता हूँ कि भरत साधु है परंतु राज्य मिलने के पश्चात उसकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह स्वयं का राज्य निष्कंटक करने आया है। सत्ता मिलते ही मनुष्य पागल हो जाता है कि इन राज मत दिन कलंक में। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, भरत को ब्रह्मलोक का राज्य मिले तो भी उसे मद होगा नहीं। भरत होय न राज मद विधि हरि हर पद पाई। इस जगत में भरत जैसा भाई हुआ नहीं और होगा भी नहीं। प्रातःकाल हुआ। भरत जी ने वशिष्ठ ऋषि को वंदन करके कहा, गुरु जी, मुझको आज्ञा दें, मुझे ऊपर जाना है। श्री सीताराम जी की पर्णकुटी में जाऊंगा, आप सब पीछे से आना। वशिष्ठ जी ने कहा, तू जा बेटा, तेरा बहुत भावना है, तू आगे जा, हम पीछे आ रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि भरत जी के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। भरत जी चित्रकूट को साष्टांग बंदन करते हुए चले। करत प्रणाम चले दो भाई। भरत जी की भावना भी थी, मेरे राम जी नंगे पैर वन में चलते हैं, मैं राम जी का हूँ, यहाँ मैं पैरों से चल कर नहीं जाऊँगा। इसलिए भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हुए गए। अब देह का भान रहा नहीं। भरत जी रास्ता भूल गए। उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके मार्ग का संकेत दिया। भरत का प्रेम देखकर चित्रकूट के पत्थर भी पिघल गए। दूर से श्री सीताराम जी की पर्णकुटी दिखाई दी। अब तो भरत जी सब कुछ भूल गए। पर्णकुटी के दर्शन होते ही सबकी विस्मृति हो गई। सुख नहीं, दुख नहीं, देह का भान नहीं। भरत जी आनंद में तन्मय हुए और राम कीर्तन करते जाने लगे। श्री राम जहाँ विराजते हैं वह राम जी का धाम वन में भी आनंद रूप है। वहाँ शोक आ सकता नहीं, वहाँ दुख आ सकता नहीं। इस भूमि के ऊपर श्री राम के चरण चिन्ह अंकित थे। उन्हें देखकर भरत जी रज में लौट रहे थे। अहो सुधन्यो अहम मुनि राम पादार विंदांकित पूत
लानि पश्यामि तत् पादरजो विमृग्यं ब्रह्म दिदेवः श्रुतिभिश्च नित्यम्। अहो मैं कृतार्थ हो गया। आज मैं श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंद के चिन्ह से कृतार्थ उस भूमि के दर्शन कर रहा हूँ जिस चरणबिंद की शोभा शोध ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ निरंतर करते रहते हैं। पर्णकुटी के चबूतरे पर श्री सीताराम जी विराजे थे। अनेक ऋषि वहाँ पधारे थे। सत्संग चल रहा था। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर सेवा में खड़े थे। भरत जी श्री सीताराम सीताराम कीर्तन करते बंदन करते वहाँ पहुँचे। अत गत्वा आश्रम पद समीपम भरतो मुदा सीताराम पदयुक्तिम पवित्रमति शोभनम। भरत जी ने पर्णकुटी की परिक्रमा की। सीताराम जी के दर्शन करते हुए अतिशय आनंद हुआ। राम जी के एकदम सम्मुख जाने की उनकी हिम्मत हुई नहीं। गला भर आया, मुख में से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे राम कहकर साष्टांग बंदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ भरत आया है। यह शब्द कान में आया कि राम जी को अतिशय आनंद हुआ। कंधे पर धनुष था, उसका भी भान रहा नहीं। धनुष गिर गया, पहाड़ों का तरकस गिर गया, वत्कल वर्ष गिर गया। बोले, मेरा भरत कहाँ है भरत? राम जी की आंखें आर्द्र हो गई। भरत जी दिखे नहीं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को आगे ले आए। रामचंद्र जी ने भरत जी को साष्टांग प्रणाम करते देखा। भरत जी को उठाकर प्रभु ने आलिंगन किया। रामस्त मातृस्य सुधीर पाहु दोभ्याद परिस्वज्योत्सित नेत्रजे जलैरथांकोपसन्निवेशो यत् पुनः पुनः संरस्तवजे विभु। चित्रकूट में जीव ईश्वर का पूजन हुआ। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ विराजते हैं। लक्ष्मण जी को अर्थात वैराग्य, सीता जी अर्थात वैराग्य और पराभक्ति को साथ लेकर भगवान चित्रकूट में अर्थात चित्त में अंतर में विराजते हैं। जीव अर्थात भरत उनसे मिलने आया है। इस मिलन प्रसंग का चिंतन ही पापों को नष्ट करता है।